अभी ठीक है, बोलो। हेलो, सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इतना सम्मान इतनी इज्जत दी आप लोगों ने, और इस सम्मान इज्जत के लायक मैं नहीं हूँ। और जिस पिन से नवाजा जा रहा था मेरे को, वो पिन मेरी नहीं है, वो पिन मेरे पिता की मेहनत का नतीजा है, वो पिन उनकी है जिसके कारण आज मैं यहाँ पर। और इस आरसीएम के लिए तक तो कहा जाता था कि सेकंड सेशन ऐसा होता है, सिक्योरिटी मिलती है। अगर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो मैं वो शख्स हूँ जिसे इस आरसीएम बिजनेस से एक बहुत अच्छी सुरक्षा दी, और जिनके पिता ने, मतलब मेरे पिता ने दिन रात मेहनत करके आज मेरे को मुकाम पे लगे खड़ा कर दिया। जहां से उन्होंने छोड़ा मैंने वहां से चालू किया। जो दुनिया कोई सिस्टम नहीं देता वो आरसीएम सिस्टम देता है दोस्तों। नाम रवि ओपी शर्मा, जयपुर से हूँ, और इस बिजनेस को पिछले 3 साल से सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अनुभव की बात करूँ तो अनुभव कम है मेरे पास, क्योंकि ये बिजनेस मेरे पिता ने किया था। उस टाइम मैं क्वालिफिकेशन, मेरी पढ़ाई कर रहा था, मुझे इस बिजनेस का ज्यादा अनुभव नहीं था। आगे अपन डिस्कशन करेंगे, लेकिन इतना पता है कि 3 साल के अंदर जो थोड़ा बहुत सीखा है वो आप लोगों के साथ शेयर करने आया है। जो 3 साल का छोटा मोटा अनुभव है, मैं किसी से कंपेयर नहीं करता, क्योंकि एक से एक दिग्गज यहाँ पर बैठे हैं, माफी चाहूंगा। और इस बिजनेस में एक से एक तुरंका है, बड़े बड़े पिन अचीवर्स है, बड़े बड़े लोग हैं, उनका अनुभव भी 10-10, 15-15 सालों का है। लेकिन आज जो बातें करेंगे, हो सकता है कहीं ना कहीं आपके दिल में पहुंचने की कोशिश करूं छोटी सी, और वो तभी पॉसिबल है जब आप लोग अपने दिल और दिमाग को खोल के बैठेंगे। बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? 100% बैठेंगे जी। तो मेरे को एक बार हाथ खड़ा करके बताइए, नए लोग कितने हैं? मैं देख रहा था, बहुत अच्छा, 80-85% नए लोगों की यहाँ पे तादाद है। जब नए लोग आए हैं तो एक बार मैं उन सबको कहूंगा कि अपनी जगह से खड़े हो जाएं। जितने भी नए लोग हैं खड़े हो जाइए। वाह, क्या बात। और जितने भी पुराने लोग हैं उनको बोलूंगा कि वो तालियां बजा के इनका स्वागत। कैसा लगा जी? मजा आया? अब नए लोग ये सोच रहे होंगे अजीब बिजनेस है, बुलाते हैं, खड़ा करते हैं, तालियां बजाते हैं, जबरदस्ती खींच के लाते हैं। अब देखो दोस्तों, कैसा अजीब बिजनेस है कि हल्दी धनिया मिर्ची खाने से इतनी इज्जत मिलती है, तो ऐसा हल्दी मिर्ची धनिया खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए है। तो मेरी नजर में तो बिजनेस इतना सा है कि भाई हल्दी धनिया मिर्ची तेल खाओ और तालियां बजाओ, लोगों के गुण गाओ, मजे करो। कितना शॉर्टकट बिजनेस है, कुछ भी नहीं है। और अगर वैसे समझे तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत भारी काम है, कैसे करेंगे, है या नहीं? तो आज आपकी सोच आपकी जिंदगी की मुकाम को बढ़ाएगी, जिंदगी के मुकाम को आगे लेकर जाएगी। आज आपको डिसीजन लेना है कि आरसीएम क्या है, आरसीएम क्या दे सकता है। हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले कि मैं इस बिजनेस के बारे में बात करें, जैसे कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था कि मैं जयपुर से हूं और इस बिजनेस को पिछले 3 साल से कर रहा हूं, सीख रहा हूं, बता रहा हूं लोगों को ये बिजनेस। क्वालिफिकेशन के लिए बता देता हूं, बीएससी हूं, आईटी इन कंप्यूटर्स हूं, एमपीए हूं सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर यूरोप से। यूरोप का एक देश है इटली, और इटली का एक शहर है मिलान, वहां से मैं सेल्स में एमबीए किया हुआ है। उसके बाद मैं इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो डायमंड को सर्टिफाइड करती है, डायमंड के बारे में आप जानते होंगे, हीरा वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है जिसका शॉर्ट नेम है आईजीआई से मैं डायमंड ग्रेजुएट भी हूं। बेल्जियम की कंपनी है, बेल्जियम से मैंने ग्रेजुएशन भी किया है, और अभी मैं फुल टाइम आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य। अब दो चीजें हैं, या तो मैं पागल हूं, या इस कॉन्सेप्ट में दम है। आपको क्या नजर आ रहा है? पागल नजर आ रहा है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा एक्चुअली। दम है, और जिस चीज में दम है उसे समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए, लेकिन हम समझते ही तो नहीं, ये तो प्रॉब्लम है। समझना ही तो नहीं चाहते, ये भी प्रॉब्लम है। आपको बता देता हूँ डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर, इसका भविष्य। अपना दिमाग खोल के बैठिएगा, आने वाले सदी का बहुत बड़ा व्यापार होने वाला ही है। दुनिया के अंदर हर चीज में रेगुलेशन आया, दुनिया की हर चीज में परिवर्तन आया, लेकिन व्यापार करने के तरीके में कभी बदलाव नहीं आया। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? आज से 60 साल पहले भी दुकानें खुला करती थी, आज भी दुकानें खुला करती है, राइट? हर चीज बदली है। अब देखिए,
हरियाणा के अंदर पहले पहनावा क्या हुआ करता था, आज वो पहनावा क्या हो गया? सही कह रहा है, गलत कह रहा है? सही है जी। मुझे हरियाणा का तो नहीं पता, लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर धोती कुर्ता साफा पहनते हैं, और गांव की जो औरतें होती है वो घाघरा चोली पहनती है। आज 60 साल बाद सबने बंद कर दिया, पैंट शर्ट पे आ गए हैं, साड़ियों पे आ गए हैं। यस सही कह रहा है, गलत कह रहा है? सही आपके यहाँ पर भी ऐसा कुछ हुआ है? यस आज से 50-60 साल पहले आदमी चांद पे जाने की सोचा करता था, अब तो मंगल पे पहुंच गया। यस सही कह रहा है, गलत कह रहा है? सही। सही बात कर रहा हूँ मैं। आज से 50 साल पहले किसी को जाके बोलते थे पानी पिला दो, तो खाना भी खिला देता था। भविष्य में किसी ने सोचा नहीं था कि पानी भी 30 रुपये में बिकेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए मेरे को एक्चुअली आवाज का कंफर्म मेरे को बैठ नहीं पा रहा कि मेरी वॉइस सही जा रही है। सही आ रही है जी? थोड़ा सा गैप आ रहा है, मैं अपनी वॉइस को कैच नहीं कर पा रहा हूँ कि कितनी क्लियर आ रही है। इस कारण से हो सकता है कि मेरा पिच कभी हाई हो लो हो जाए, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, उसको मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं अपनी पे आता हूँ तो बहुत खराब आता हूँ। और कई लोग जानते भी हैं कि जब मैं अपनी पे आता हूँ तो बहुत खराब आता हूँ, और आता हूँ तो फिर आ ही जाता हूँ। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं सब लोगों को, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि दुनिया के हर चीज में बदलाव आया, लेकिन व्यापार करने के तरीके में बदलाव नहीं आया। और जब इस व्यापार करने के तरीके में बदलाव आया तो लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। यस आज आपको डायरेक्ट सेलिंग के लिए बता देता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में नहीं चल रही है मेरे दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग पूरे विश्व में चल रही है, पूरे विश्व में। और मेरे पास अभी लगभग 1-1.5 साल पुरानी रिपोर्ट है कि डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट ने, इस व्यापार ने, जिसे कई लोग पागल बनाने का काम समझते हैं, कई लोग लोगों को बेवकूफ बनाने का काम समझते हैं। बी फ्रैंक बात कर रहा हूं मैं। yes. और इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भविष्य हमारा है, सोचना हमें पड़ेगा, राइट? yes. जो इस चीज को सोचते हैं उनको बता देता हूं दोस्तों कि अभी जो रिपोर्ट है, और जी बिजनेस की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, उसके अंदर आया था कि हिंदुस्तान के लगभग 12 करोड़ बेरोजगारों को इस बिजनेस ने रोजगार दिया। कितना? 12 करोड़ 12 करोड़ बेरोजगार, जिनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था, वो कहां जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे। जिसके अंदर लगभग 52% रेशियो महिलाओं का था, जो घर के अंदर चूल्हा चौका करती है, उन्होंने इतिहास। तो ऐसे बिजनेस को समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए? यस समझना चाहिए ना दोस्तों। और आपको बता देता हूं कि ये बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको पता हो ना पता हो, राजस्थान और केरल ने इसको गाइडलाइन भी दे दी है, और सेंट्रल से इसको व्हाइट पेपर भी जारी हो गया है। आने वाले 1 साल के अंदर अंदर आपको हिंदुस्तान का लीगल बिजनेस में बिजनेस काउंट करने लग जाएगा। अगर आज इस बिजनेस को करोगे तो लोग आपके ग्रुप में होंगे, और कल इस बिजनेस को करोगे तो आप लोगों के ग्रुप में होंगे। डिसीजन आज लेकर जाइएगा। ये डिसीजन मेरे परिवार ने भी लिया, और जिसका नतीजा है कि आज मैं यहां पर हूं। दोस्तों क्या है बिजनेस, बाद में बात करेंगे, क्योंकि यहां पर नए लोग काफी हैं, तो हम पहले बेस की बात करना चाहते हैं, और बेस क्लियर करना चाहता हूं आप लोगों को कि आरसीएम हम क्यों करें। एक क्वेश्चन, एक सवाल दिल में उठता है बार बार कि आरसीएम आखिर हम क्यों करें? हम तो काम कर ही रहे हैं, पैसा तो हम कमा ही रहे हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं जी। मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको आरसीएम के टारगेट के बारे में पता है कि ये टारगेट है? पता है जी? पता है यस कि ये टारगेट आते हैं, ये टारगेट जाते हैं। सही कह रहा हूं? Yes. यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो अपने भविष्य में अपनी जिंदगी के टारगेट के बारे में जानते हैं, अपनी जिंदगी के बारे में, कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है। बड़ा दुख होता है कि हमारा देश है कहां जा रहा है। हमारे को मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता कि हमारे भविष्य में हमारा टारगेट क्या होगा, कैसे चलेगा हमारा भविष्य, क्या करेंगे जिंदगी के अंदर। सोचना दोस्तों, आज जो बातें मैं आप लोगों से करने आया हूं, इस कान से सुन के इस कान से मत निकालना, इस कान से सुन के अंदर उतार लेना कि हो सकता है कि आपकी जिंदगी बदल जाए, हो सकता है कि आपकी जिंदगी एक नई दिशा के अंदर चली जाए। हमारी जिंदगी का टारगेट क्या है हमारे को पता ही नहीं है, कैसे बदलेंगे? एक चीज बताइए मुझे, बड़ा छोटा सा सवाल है लेकिन समझो तो बहुत बड़ा है। आज हम लोगों को महीने का 25 से 50 हजार रुपए कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है जी? 12 घंटा
करनी पड़ती है ना। यहाँ पर बैठे नौकरी पेशा आदमी हो चाहे व्यापारी हो, 25 से 50 हजार रुपया कमाने के लिए सुबह 9 बजे से लेकर रात की 9 बजे तक हम लोग मार्केट के अंदर घूमते हैं, काम करते हैं, पसीना बहाते हैं और 30 के 30 दिन यही काम करते हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यही होता है जी। तब जाके कहीं घर में 25 से 50 हजार रुपया आता है और हम खुश हो जाते हैं कि चलो इस महीने हमने 50 हजार रुपया कमा लिया, अगले महीने फिर वही मैं बेलदारी करनी है, वही मेहनत करनी है। सही है गलत है? मेरे को एक चीज बताइए आप सभी लोग, आज आपको 25 से 50 हजार रुपया कमाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, जिस दिन आपका 5 साल का बेटा 25 साल का हो जाएगा भविष्य में, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कभी कल्पना करिए बैठे। हेलो, कभी सोचा है बैठ के? आज 50 हजार कमाने के लिए हम लोग दिन रात पसीना बहाते हैं, तब हमारे घर में 50 हजार आता है। आने वाले 25 साल बाद आपका बेटा जब 25 साल का हो जाएगा तब उसकी जिंदगी क्या होने वाली है, ये कल्पना करना आज घर पर जाके दिमाग काम करना बंद कर देगा। आप सोचते हैं कि उसे आप नौकरी दिला देंगे, तो राजस्थान के अंदर अभी 1500 लोगों की नौकरी की वैकेंसी निकली थी, एंट्रियां पहुंच गई 3.5 लाख। कितनी? 1500 को तो रोजगार मिल जाएगा, बाकी का भविष्य क्या? कहीं उनमें आपका बच्चा तो नहीं है, और अगर उनमें आपका बच्चा है तो आज घर पर जाकर अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हो जाना। दोस्त, आप आरसीएम बिजनेस किसके लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं जी? बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन कई लोग इस चीज को समझते नहीं है कि हमारे बच्चे का भविष्य किस ओर जा रहा है। दोस्तों, ये चीज जब आप घर जाके आज सोचेंगे तो आपका दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। आपको मजबूरन सोचना पड़ेगा कि हम भविष्य में क्या करेंगे। नहीं है नौकरियां। कई लोग मुझे कहते हैं कि रवि जी हमारा तो व्यापार बहुत बड़ा, हम वो कर लेंगे। तो दोस्तों, इस कंपटीशन के दौर के अंदर जो पुराने मार्केट में मगरमच्छ बैठे हैं ना, वो व्यापार में टिकने ही नहीं देंगे। सही कह रहा हूं या गलत? सही बात। मेरे एक दोस्त ने 50 लाख रुपए लगा के व्यापार चालू किया। उसने व्यापार चालू किया तो कॉम्पिटिटर खूब सारे थे। होते हैं ना, कॉम्पिटिशन तो होता ही है मार्केट में, होता नहीं होता? भाई हरियाणा वालों, मेरे कान के पर्दे में 6 से थोड़ा कम सुनाई देता है, तेज बोलोगे तो अच्छा लगेगा। हेलो, ईमानदारी से हाथ खड़ा करिए। कितने लोग हैं जिनको मेरी बात समझ में आ रही है? ईमानदारी से हाथ। चलिए, समझ में तो आ रही है, क्योंकि इतनी लंबी शांति, इसमें 2 बातें होती है, 2 बातें ऊपर से निकल रही है, अंदर जा रही है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कौन सी बात समझ में आ रही है। तो थोड़ा सा क्या कि हाँ ना में जवाब देते रहेंगे तो अच्छा लगेगा मेरे को। राइट? तैयार है जी? तो मैं ये कह रहा था कि मेरे मित्र ने 50 लाख रुपए लगा के दुकान खोली। उसने बिजनेस को सेट किया, 6 महीने दिन रात मेहनत करी। पता लगा कि 6 महीने बाद बगल वाला दुकान जो वर्षों से व्यापार कर रहा था, उसने अपनी रेटें तोड़ दी। 1 साल रेट तोड़ी, मेरा दोस्त बर्बाद हो गया, क्योंकि 1 साल के अंदर खर्चे क्लियर कर ही नहीं सका। उसको दुकान बंद करनी पड़ गई, 40 लाख के नीचे आ गया। अब क्या करें? बची नौकरी। कितनी भी क्वालिफिकेशन ले लो, मार्केट के अंदर नौकरी पाने के लिए भी बहुत होड़ लगी हुई है। आप और हम अच्छे से जानते हैं। नौकरी छोड़ो दोस्तों, आजकल तो 2 साल 3 साल के बच्चे का एडमिशन कराने के लिए भी हमें घूस देनी पड़ती है। ये हो रही जिंदगी में। सही करो मैं? क्या करोगे भैया? क्या करोगे? पता नहीं। और जब हम आरसीएम वाले आते हैं, भैया आरसीएम कर लो, तो हमें कहा जाता है पागल बनाने आ गए। क्या कहा जाता है जी? पागल बनाने आ गए। मत बनो, पागल मत बनो। पिछले 20-30 सालों से हम पागल नहीं बने, तो वही जिंदगी जी रहे। थोड़ा सा पागल बन के देख लो, हो सकता है स्टेज पर सम्मान मिल जाए। लोग ये क्यों क्लियर कर रहा हूं दोस्त? ये क्वेश्चन मार्क क्लियर कर रहा हूं। आरसीएम की बात अभी भी नहीं करी है और करूंगा भी नहीं। छोटी सी बात करूंगा, बाकी जिंदगी की हकीकत सामने रखूंगा खोल के। सोचना घर पे जाके। यही चीज आज से 14-15 साल पहले मेरे परिवार ने सोची थी, जिसका नतीजा है कि ये भाई आज आपके सामने खड़ा है, जिसके पिता इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद भी मेरी जिंदगी को 180 डिग्री के कोण से घुमा के रख दिया। 180 नहीं बोलूंगा, उससे ऊपर क्या होता है 360 से मेरी जिंदगी बदली। आ रहा है? तो दोस्तों, आज कुछ हकीकत से सामना कराते हैं। नहीं आ रही है? चलिए ग्रेट। मुझे लगा सो गए। ऐसे मुस्कुराते तो अच्छे चेहरे। खुश नसीब हो दोस्तों, खुश नसीब हो कि आपका परिवार आपके पास है। खुश नसीब हो कि घर पर जाओगे तो माँ बाप भी बच्चे हैं। मैं तो वो बदनसीब हूँ, जब घर जाऊंगा तो मेरे घर में एक आदमी कम होगा।
लोग मुझे कहते हैं कि रवि तेरे पास पिन बहुत बड़ी है, पैसा बहुत आता है, लेकिन मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाया। आज भगवान ने आप लोगों को मौका दिया है कुछ करने के लिए, कुछ करना हो। हेलो, मिलते हैं आज जिंदगी से, और एक क्वेश्चन मार्क जो क्लियर हो जाए तो समझ लेना और सोच लेना कि हमें क्या करना चाहिए। पहली चीज, कुछ 2-3 बातें बताऊंगा जो मैं हर मीटिंग में बताता हूं और मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं इसलिए बताता हूं कि एक आदमी का बेस जब तक क्लियर नहीं होगा बिजनेस नहीं करेगा। 2 चीजें हैं, एक तो रोज अपलाइन फोन करके डाउनलाइन को बोले सामान खरीद के क्या, तो डाउनलाइन बोले नहीं सर अब खरीदने जाऊंगा। और दूसरा रास्ता है कि अपलाइन डाउनलाइन को फोन करके बोले सामान खरीद लिया क्या, तो डाउनलाइन बोले सर मैंने तो कल ही खरीद लिया था, आपने खरीद लिया क्या। कौन सा रास्ता अच्छा है? सेकंड वाला। दूसरा रास्ता जब भी अच्छा होगा जब इस बिजनेस को यहां से समझोगे, किसी के कहने से नहीं करो। इस बिजनेस के अंदर अगर सफल होना है तो इस बिजनेस को सीखिए, इस बिजनेस को सीखिए, दिल से सीखिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, एक ऐसा बिजनेस का साम्राज्य है कि जितना पढ़ोगे उतना कम बढ़ जाएगा। इसको इतना इजी मत लेना दोस्त, मैं बताऊंगा आगे सब बातें।